आज हम बात करेंगे शेड्यूल एच, लिस्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स। ये डिप्लोमा इन फार्मेसी, फॉरेंसिक फार्मेसी में कुछ शेड्यूल्स हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, जिसमें स्पेशल एम्फेसिस देने के लिए बोला गया है। इसमें तो कुछ शेड्यूल्स हैं जिनके ऊपर जो है आपको नोट लिखने के लिए आ सकता है। तो यहाँ ऐसे ही एक शेड्यूल एच, लिस्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स का मतलब है जो प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं उनकी लिस्ट जो है वो शेड्यूल एच में आती है। यहाँ देखें हम कि शेड्यूल एच इंक्लूड्स ड्रग्स दैट शैल बी सोल्ड बाय रिटेलर ऑन प्रेस्क्रिप्शन ऑफ द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। यहाँ पे जो शेड्यूल एच में वो ड्रग्स आएंगी जो कोई भी रिटेलर जो है उनको सेल कर सकता है जब उसके पास किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या किसी डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन होगा, तो तभी वो उसको सेल कर सकता है। तो यहाँ हम देखें कि शेड्यूल एच में जो ड्रग्स आएंगी तो वो आएंगी प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स। हम लिस्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स, इसका मतलब ये है कि जो रिटेलर्स को सेल करेगा तो वो किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रेस्क्रिप्शन पर ही उसको सेल करेगा। इसी तरीके से इसकी जो लेबलिंग रिक्वायरमेंट है, यहाँ देखें, इफ़ प्रोडक्ट कंटेन्स ए सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एच बी लेबल्ड विद सिंबल RX and conspicuously displayed on the left top of the corner of the label and also labeled with the following words in red color base। यहाँ आप देखें कि अगर कोई प्रोडक्ट जो है जो शेड्यूल एच में आता है तो उसकी जो लेबलिंग रिक्वायरमेंट क्या है, तो एक सबसे पहले क्या है कि लेफ़्ट कॉर्नर पर टॉप पर उसके RX लिखा होगा और जो है एक और उसमें वार्निंग लिखी होगी यहाँ पे जो कि रेड कलर से होगी, शेड्यूल एच ड्रग। यहाँ आप देखें कि शेड्यूल एच ड्रग्स और इसमें लिखा होगा वार्निंग टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। तो ये साफ लेबल पे लिखा होना चाहिए शेड्यूल एच की ड्रग्स पर। तो अब आगे देखें कि इफ़, यहाँ नेक्स्ट पॉइंट देखें कि इफ़ प्रोडक्ट कंटेन्स ए सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एच and comes with the purview of Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act 1985, 61 of 1985 be labeled with the symbol NRX। यहाँ आप देखें कि अगर शेड्यूल एच की ड्रग है और वो नारकोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत आती है, कि अगर शेड्यूल एच जो ड्रग है वो नारकोटिक ड्रग है तो उस पर जो लेबल होगा, लेबल के लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पर रेड कलर से, लाल रंग से NRX लिखा होगा और ये जो है बिल्कुल लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पे होगा। यहाँ आप देखिए उसके बाद में कि एंड बी आल्सो लेबल्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स विद रेड कलर बेस। यहाँ पे एक जो मैंने आपको बताया कि सेम जो जिसमें पहले पढ़ा हमने वैसा ही एक और वार्निंग लिखी होगी इसमें, शेड्यूल एच ड्रग वार्निंग टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। तो ये इसमें लिखा होगा। तो ये जो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं शेड्यूल एच की। वहीं हम देखें कि शेड्यूल एच प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स क्वेश्चन एंड वार्निंग क्या क्या है इसमें, कि सबसे हम पहले देखें कि जो सब्सटेंसेस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एच and schedule H1 and or schedule X shall not be sold by retail except on and in accordance with the prescription of a registered medical practitioner। मतलब ये कुछ जो शेड्यूल्स हैं जैसे कि शेड्यूल एच, शेड्यूल H1 और शेड्यूल X, तो ये जो ड्रग्स हैं रिटेल पर तभी बेची जाएंगी जब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का प्रेस्क्रिप्शन होगा। इसके बाद में आगे देखें कि द सप्लाई ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एच एंड शेड्यूल H1 और शेड्यूल X टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर या किसी डॉक्टर को अगर सप्लाई करनी है ड्रग्स को, या और किसी हॉस्पिटल में सप्लाई करनी है, या डिस्पेंसरी में सप्लाई करनी है, या नर्सिंग होम से सप्लाई करनी है, तो ये क्या है कि शैल बी मेड ओनली अगेंस्ट द साइंड ऑर्डर इन राइटिंग which shall be preserved by the licensee for a period of 2 years। तो यहाँ पे क्या है कि अगर जो है शेड्यूल एच की ड्रग्स हो, या शेड्यूल एच या शेड्यूल H1 या X की ड्रग्स को किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर और किसी हॉस्पिटल में या डिस्पेंसरी में या नर्सिंग होम में अगर सप्लाई करनी है
तो यहाँ पे क्या होगा, एक रिटन ऑर्डर, एक साइंड ऑर्डर इसमें लिया जाएगा और राइटिंग में, और उसको जो लाइसेंसी है 2 साल तक उस ऑर्डर को अपने पास रखेगा। ये कंडीशन है शेड्यूल एच की ड्रग्स के लिए। वहीं हम देखें एडवर्टीज़मेंट। अगर एडवर्टीज़मेंट जो करने का कंडीशन क्या है कि सबसे पहले हम देखिए, नो एडवर्टीज़मेंट ऑफ द ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल H1 एंड शेड्यूल X शैल बी मेड। कोई भी जो है शेड्यूल H1 और X की ड्रग्स के लिए कोई भी एडवर्टीज़मेंट नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, अगर करना है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का सैंक्शन उसमें होना चाहिए, तभी वो उसका होगा। अदरवाइज़ इन ड्रग्स के लिए कोई भी एडवर्टीज़मेंट नहीं किया जाएगा। वही हम देखें स्टोरेज कंडीशन क्या है इसकी शेड्यूल एच की ड्रग्स के लिए, कि स्टोर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर एट द टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पे जो है जो लाइट और मॉइस्चर से उनको बचाना है, और 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए यहाँ पे इनको स्टोर करना है। यहाँ आगे देखें कि कुछ ड्रग्स हमने इसमें दिए हैं शेड्यूल एच की, जो है इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एल्प्राजोलम, एमिकेसिन सल्फेट, एंटीबायोटिक्स, बारबिचुरिक एसिड्स, कोडीन, डायज़ेपाम, डिगॉक्सिन, डाइक्लोफेनेक सोडियम पोटेशियम और एसिड एंड आइबुप्रोफेन, सेट्रिजीन, लिवोडोपा, कार्बिडोपा, मेरोपेनम, नाइट्रोग्लिसरीन, विनक्रिस्टीन सल्फेट, विनब्लास्टिन सल्फेट। ये कुछ ड्रग्स हैं शेड्यूल एच की। हालांकि बहुत सारी ड्रग्स हैं जो शेड्यूल एच में आती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं जिससे कि आपको एग्जाम में लिखने में आसानी रहे। और बहुत कॉमन ड्रग्स मैंने इसमें दी हैं, सबको पता है एल्प्राजोलम, बेंजोडाइज़ेपिन है, और एंटीबायोटिक्स हो गई कुछ, बारबिचुरिक एसिड्स, बारबिचुरेट्स, कोडीन, डायज़ेपाम, डिगॉक्सिन, डाइक्लोफेनेक, आइबुप्रोफेन, सिट्रिजीन, ये सब आपने जो है इसको पढ़े भी हैं और यूज़ भी इनको करते हैं। ये ड्रग्स जो हैं शेड्यूल एच में आती हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ आप इनको देख लें तो आप एग्ज़ाम की तैयारी करें। धन्यवाद।